Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस तक के टेंस के अलग अलग वीडियो आप लोगों को बना कर दिए और आप लोगों को वीडियोस काफ़ी पसंद आए। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से आपको हमारे वीडियोस पसंद आते रहेंगे। इसी क्रम में आज हम एक बार फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं टेंस के बारे में, बिल्कुल अलग तरीके से लेकिन आसान तरीके से टेंस को समझाने के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टेंस के साथ, एक नए तरीके से। तो दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप पहले अपना ध्यान इन सेंटेंस पर दीजिए। उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस की बात करें, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ। फिर हम बात करें तीसरे सेंटेंस की, उन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। और उसके बाद हम बात करें, हमने हाल ही में यह भूखंड खरीदा है। तो आपको इन चारों सेंटेंस को देखकर कुछ समझ में आया होगा, कोई बात आपने इसमें गौर की होगी, तो वो ये है कि यहाँ पर तो इसका लास्ट वर्ड है लिया है, यहाँ पर चुका हूँ, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दा है। तो पहली बात, आज तक आप लोगों को जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया है तो आप लोगों को पहचान बताई जाती है सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेंटेंस के लास्ट में आने पर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर लास्ट का वर्ड लिया है, चुका है, चुका हूं, जो भी है, दिया है और सिर्फ दा है होता है, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सबका मीनिंग क्या निकल रहा है कि अभी या कुछ समय पूर्व कोई कार्य हुआ है। जैसे काम पूरा कर लिया किसी ने, तो कुछ समय पूर्व ही तो किया है। जैसे मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। उन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि उन्होंने वो काम कर लिया है पहले ही, ठीक है। और हमने हाल ही में यह भूखंड खरीदा है, मीन्स ये भी पहले ही हुआ है और जस्ट पहले हुआ है, बहुत पहले नहीं। अगर ये भूखंड आज से 1 साल पहले खरीदा होता तो यहाँ आता, हमने 1 साल पहले यह भूखंड खरीदा था। डिफरेंस समझना दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही अंतर है। कोई कार्य ज़्यादा समय पहले हुआ था तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, क्योंकि उसकी जो सेंटेंस को बोला जाएगा या लिखा जाएगा तो वो इस तरह से आएगा कि हमने 1 वर्ष पहले यह प्लॉट, यह भूखंड खरीदा था। लेकिन क्योंकि हमने अभी कुछ समय पहले ही खरीदा है, हो सकता है कल या 1 वीक पहले, तो वहाँ पर ये इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब बात करें एक और चीज़, ऐसा कोई काम जो कभी भी हुआ पहले लेकिन उसका वर्तमान में भी प्रभाव जारी है, उसका एक उदाहरण है आपके सामने, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ। जैसे आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं या मार्केट में अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं और वो बोलता है चल यार अभी हम कचौरी खा लेते हैं। अब अगर आप नाश्ता करके घर से निकले हो तो आप उसे यही बोलोगे ना कि मैं यार पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है, क्योंकि उसका वर्तमान में भी प्रभाव है। आपने जो कुछ खाया है तो आपको अपने पेट में भूख जैसी कुछ महसूस नहीं होगी। तो ऐसे सब सेंटेंसेस जिनका भूतकाल में काम हुआ है पर वर्तमान में भी प्रभाव जारी है और थोड़े समय पहले ही हुआ है, वो सारे इस तरह के सेंटेंस जिनकी पहचान चाहे अलग अलग क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, उन सबको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। सिंपल। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं
पैटर्न्स की। तो अफर्मेटिव में यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना दोस्तों कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सभी के परफेक्ट में काम में ली जाती है। जहां परफेक्ट वर्ड आ गया, पूर्णता मतलब पूरा हो जाना, परफेक्ट मीन्स पूर्ण यानी काम पूरा हो जाना, तो वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये बीच में एडवर्ब का क्या प्रॉब्लम है? तो एडवर्ब जो है ये कंडीशनल है, मतलब जहां जहां ऐसा कोई वर्ड होगा जो एडवर्ब का काम करेगा उसे हम यहाँ इससे पहले यूज में लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आप सबको पता है नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आता है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले और थर्ड नंबर पर नोट आता है, और WH वर्ड वाले में इन सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, देन हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप आराम से अगर इन सब बातों को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा। अब हम बात करते हैं ही, शी, इट, नेम मीन्स जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे एंड नेम्स मीन्स जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर मैंने बिल्कुल अलग तरीके से, अलग पहचान के साथ आपको बताया है। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए इनकी पहचान अलग से लिख सकता हूँ, बाकी वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अच्छे से इस टेंस की पहचान शब्द को देखा है। वो शब्द हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, दा है, दी है आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लिया है दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट एंड दैट इज नॉट क्लियर दैट वेदर दिस इज मेल और फीमेल, मतलब हमें पता ही नहीं उसमें कौन है, तो हम ही या शी जो भी है वो यूज कर सकते हैं। ही, शी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाएंगे हैज, जैसा कि पैटर्न में बताया है। ही, शी, हैज पूरा करना यानी कंप्लीट या फिनिश, तो थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। क्लियर? अपना कार्य, अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर वर्क, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब बात करें हम नेगेटिव की, आप सबको अच्छी तरह से पता है, आप समझ गए हैं, बिल्कुल सीख गए हैं कि थर्ड नंबर पर नोट लगाया जाएगा, बाकी सेंटेंस में नो चेंज। अब हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ये लो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। और फिर हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, हैज ही और शी नॉट कंप्लीटेड हिज और हर वर्क। एक बात और दोस्तों ध्यान देने की, इससे पहले हमने एक वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और हमने ये देखा था कि वहां पर अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। याद आया दोस्तों? लेकिन यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थर्ड सब जगह थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो सो रिमेंबर दिस। अब हम बात करें, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, पहचान हो गई है, चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सीधा हम यहाँ पर आएंगे और आई के साथ हैव लगाया जाएगा, आई हैव। अब आपको मैंने एक बताया था एडवर्ब, कंडीशनल है, यहाँ पर आ गई वो एडवर्ब पहले ही, जिसे हम बोलते हैं ऑलरेडी, तो वो वर्ड यहाँ पर आएगा, आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, अब नाश्ता करने के लिए टेक और हैव दोनों ही वर्ड काम में ले सकते हैं, तो आप चाहें तो टेकन लिख लें या फिर हैड थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ओके, ये ब्रेकफास्ट, ये देखिए। ठीक है,
अब यहाँ पर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट, और फिर इस तरह से ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, सिंपल। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, हैव आई ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैव आई नॉट, और इस तरह से पूरा सेम। तो इनको बहुत आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हमें वो ट्रिक अच्छे से आती है। आइए अब हम डिफरेंट सेंटेंस से थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, उसने किसे मार डाला, अब ये आपके सामने एक नई पहचान, ये तो है ही नहीं पहचान, हम तो शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन आप देखो, इस तरह के सेंटेंस को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात और दोस्तों, बहुत ध्यान से गौर करना इन सेंटेंस पर, दे बिलोंग टू स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो, यानी ऐसे सेंटेंस जनरली जो कॉन्वर्सेशन वाली इंग्लिश उसमें ज़्यादा काम आते हैं। चलो इनकी इंग्लिश बनाते हैं, पहचान आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। उसने किसे मार डाला, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले WH वर्ड यानी कि whom, ठीक है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसने वही प्रॉब्लम ही या शी, तो whom हैज ही या शी, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी किल्ड। ये लो, कितना इजी था, whom has he killed, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है लास्ट में, ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये खुद ही है, जिसको मारा वो खुद ही गायब है। तो whom has she killed। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तुमने ये क्या कर डाला, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो टेंस तो वही है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करें WH वर्ड की, तो यहाँ पर आएगा what, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू, जिसके साथ हैव लगानी पड़ती है। व्हाट हैव यू, अब करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो व्हाट हैव यू डन दैट, अरे तुमने ये क्या कर डाला, कहते हैं ना कई बार हम बातचीत की भाषा में। अब आप यहाँ आइए, उसने अभी तक मेरा पैसा नहीं चुकाया, तो अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यह नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसने या ही या शी, ये बार बार आपको एक प्रॉब्लम रहेगी, ही शी हैज़ नॉट, सीधी सीधी बात, पैटर्न यही कहता है, ही हैज़ नॉट पेड, चुकाना, ठीक है, माय मनी, और यट, इस चीज़ का, इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में। जब यह वर्ड होता है अभी तक, तो उसके लिए आता है येट, यानी he hasn't paid the money yet। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस की तरफ जरा देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। क्या तुम्हारे चाचा ने अभी तक भी तुम्हें नहीं बताया कि कल मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बड़ा सेंटेंस है लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहचान किया आपने, आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है इंट्रोगेशन। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, सेंटेंस बड़ा है। क्या तुम्हारे चाचा ने अभी तक भी तुम्हें नहीं बताया, ये एक पार्ट है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये दूसरा पार्ट है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ, तो हैज़ सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और तुम्हारे को मत देखो, तुम्हारे चाचा को देखो, तो चाचा है सिंगुलर है, तो हैज़ योर अंकल, हैज़ योर अंकल नॉट, क्योंकि नहीं भी आ रहा है, ये देखो नहीं। कुछ सेंटेंस पे दोस्तों बहुत ध्यान देना पड़ता है। सम ऑफ द सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश, बट सम ऑफ द सेंटेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट, तो हमें वहाँ ध्यान देना ही पड़ेगा एक एक वर्ड पर। जैसे यहाँ पर देना पड़ रहा है, क्या तुम्हारे चाचा, हैज़ योर अंकल, नेगेटिव की वजह से थर्ड नंबर पर नॉट, हैज़ योर अंकल नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब है सूचना देना, इन्फॉर्म्ड यू, और फिर वही वर्ड आएगा येट, अभी तक भी नहीं, तो हैज़ योर अंकल नॉट इन्फॉर्म्ड यू येट दैट, कि अब तो बहुत ईजी है, कल मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू सी यू टुमारो,
इस तरह से दोस्तों बड़े सेंटेंस को भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे तरह से समझ में आया होगा और मेरा तरीका डिफरेंट भी लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात और दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 सेंटेंस दिखाए थे और उनमें से 2 की ही मैंने ट्रांसलेशन बताई है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वो 2 सेंटेंस मैंने जानबूझकर छोड़ दिए हैं। आप अपने आप प्रैक्टिस करना और उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप खुद बनाकर देखना।